ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां यूपी के चंदौली जनपद के BRC शहाबगंज अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमाव में तैनात प्रधान अध्यापक लगभग 8 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जिसकी जानकारी विद्यालय के अन्य शिक्षकों को भी नहीं है। प्रधान अध्यापक की गैर मौजूदगी से छात्रों की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य को वित्तीय चार्ज न होने के कारण रंग रोगन से लेकर अन्य बजट संबंधित कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 8 महीने से प्रधान अध्यापक के न रहने से विद्यालय में प्रबंधन संबंधी कार्य अटके पड़े हैं और इस मामले में जब ABSA शहाबगंज से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि प्रधान अध्यापक को शहाबगंज BRC पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि BSA चंदौली के निर्देश पर प्रधान अध्यापक अमाव को BRC शहाबगंज से संबद्ध किया गया है। अहमद सर है आप लोगों के, वो यहाँ पे क्या है? टीचर है आपके? हाँ? वो अभी है यहाँ पे? नहीं पता हम लोग को। कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से कंटिन्यू नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बीच में एक आध बार कभी आते हैं। 2-3 महीने। बेटा महिमा शाह कितने दिन पढ़ती हो? 7। आपके प्रिंसिपल वो मिराज अहमद खां है, वो आते नहीं है स्कूल में? और एक एकराम खां है सह अध्यापक, वो आते हैं कि नहीं? वो कभी कभी। आपके प्रधानाचार्य कितने दिनों से नहीं आ रहा है? कितना लगभग बताओ? 1-2 महीने ना? सर, हम यहाँ UPS अमाव में अनुदेशक के पद पर जितेंद्र कुमार सिंह जी कार्यरत जी। हैं और यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। आपके प्रिंसिपल क्या नाम है? सर मिराज अहमद खान। तो वो कब से यहाँ विद्यालय पर नहीं आ रहे हैं? सर वो लगभग 4-5 महीने से नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहा है। वो BRC पर अटैच है, बोलते हैं कि हम BRC पर अटैच हैं। कौन बोलता है BRC पर अटैच हूँ? सर विकास अधिकारी बोलते हैं कि वो खुद बोलते हैं? नहीं सर, बोलते हैं कि हम लोग BRC पर अटैच है, वहीं पे जाते हैं और कभी कभी जो कोई कार्य होता है विद्युत चार्ज में है तो कभी कभी आते भी हैं। अच्छा, एक सह अध्यापक के रूप में एकराम खां भी है, उनका क्या स्थिति है? वो भी नहीं आते हैं? सर वो भी उन्हीं के साथ दोनों लोग वही BRC वो भी बोलते हैं कि हम BRC पे ड्यूटी करते हैं? जी जी जी। अच्छा बताइए। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अमाव में कार्यरत हूँ 13 मई 2015 से। पता चला है सर कि यहाँ के प्रिंसिपल मिराज खां हैं? हाँ, मिराज अहमद खां है। तो क्यों विद्यालय में 5-6 महीने से बच्चों द्वारा पता चला कि 5-6 महीने से विद्यालय में नहीं आ रहा है? मिराज अहमद सर का कोई सूचना हमारे पास, ये आदेश हमको नहीं दिखाया गया किस कारण से यहाँ से हटाए गए हैं। वो यहाँ से BRC पर अटैच की केवल सूचना ओरली हमको दिया गया कि अटैच कर दिए गए और एक 4 लाइन का BRC से शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 लाइन लेटर लिख कर दिया गया कि आप शैक्षणिक कार्य चलाते रहिए। अच्छा, शैक्षणिक कार्य में आपको वित्त मिलता है कि नहीं? नहीं, वित्तीय से कोई मतलब नहीं है, हमको मिलता है। विद्यालय आपका खंडर हुआ पड़ा हुआ है, दीवार फट गया है, रंगाई पुताई भी नहीं है, चेयर की हालत ऐसी पड़ी हुई है कि अगर कोई बाहर से आ जाए देखे तो विद्यालय का एकदम। विद्यालय में जो बेंच लगा हुआ है उसकी मरम्मत की बात हमने सूचना BO को दिया था, लेकिन वो बोले कि कहाँ किस मद से होगा, तो BO साहब ने बोले कि कंपोजिट ग्रांट जो आता है 50,000 रुपया, उसी से मिराज अहमद को कराना है। लेकिन हमने कहा उसको मरम्मत करवा दीजिए, लेकिन मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं। अब जिस कारण से न करवा आपके कहे कितना है? 1 साल हो गया होगा आपके नहीं कहे? साहब, अभी तो इधर भी ग्रांट आया था, उसे तो हमने कहा था 3 महीने पहले, 2 महीना पहले। फिर उसके बाद अब रंगाई और जर्जर भवन की बात तो सूचना तो दे दिया गया है, वो तो विभाग करवाएंगे। लेकिन रंगाई पुताई की जहाँ तक बात है तो बाहर रंगाई पुताई तो हो गया, 3 बाल्टी 4 बाल्टी लगा है। उसके बाद अंदर की पुताई बिल्कुल नहीं हुआ है, पेंटिंग का काम नहीं हो पाया है। हमने कहा अच्छा ठीक है सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि एकराम खां करके कोई सह अध्यापक के मोहम्मद इकराम खां, वो भी नहीं आते हैं 5-6 महीने से बच्चों द्वारा। कुछ विवादास्पद आंगनबाड़ी के माध्यम से हुआ था और विवाद होने के बाद उनको एक बार सस्पेंड किया गया था और BO सकंडिया के द्वारा, राय साहब के द्वारा बहाल किया गया। फिर उसके बाद अचानक जो है मिराज अहमद और मोहम्मद इकराम दोनों लोगों को एक साथ BRC पर अचानक अटैच किया गया। इसकी सूचना हम लोग बाद में मिली।
अच्छा। बाद में हमको आदेश मिला कि शैक्षणिक कार्य चलाते रहे। हमने पूछा कब तक आएंगे, बोले कि आएंगे नहीं आएंगे बाद में हम बताएंगे। लेकिन 7-8 महीने का 3 जनवरी 2025 से इनको यहाँ से हटाया गया है और अभी तक शैक्षणिक कार्य मैं देख रहा हूँ। शैक्षणिक कार्य व्यवस्था में 3 अध्यापक सक्रिय हैं और भी मतलब अनुदेशक वो भी आते हैं, तो उसमें 3 जनवरी से ये लोग हटाए गए हैं। इसमें थोड़ा शैक्षणिक कार्य थोड़ा सा बाधित हो रहा है, कार्य अकेले करने में लोड पड़ता है। पता चला कि बच्चों को थाली उली के लिए भी वित्त आपके पास नहीं आ रहा है, वित्त की वजह से वित्त परेशानी नहीं आया है। चाक के लिए और गोद के लिए, कवर के लिए हमने कहा था तो बोले कि अच्छा देंगे। अभी पाइप हमारे यहाँ वो फटा हुआ है टंकी का। 2 महीना पहले मैंने कहा था कि टंकी फटा हुआ पाइप बनवा दीजिए, तो 1 महीना में धीरे धीरे बनवाए। फिर उसके बाद दोबारा फिर इधर भी फिर पाइप फट गई। फिर मैंने सूचना दिया तो वो उस पर कोई अभी बता रहे कि बनेगा। अभी लैट्रिन जब आपको सूचना देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा लैट्रिन बाथरूम मतलब उस पर बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, पानी कहाँ जाएंगे बाथरूम के लिए, तो मैंने कहा था। लेकिन अब उस पर वो उनकी शिथिलता समझ में नहीं आती कि ऐसा देर क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो अब हम जितना अधिकार है मुझे उतना ही बात कर पाएंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। देखा जाए तो विद्यालय में प्रधान अध्यापक की गैर हाजिरी से न केवल शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और ऐसे में छात्र और स्टाफ दोनों ही संकट का सामना कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।